Good morning, student. Next topic, next instrument. In previous lecture, I will discuss only one instrument, but in this lecture, I will discuss rest of the instrument. Next one is treasury bill. Treasury bill is an instrument in the form of promissory note. ये भी आपका एक प्रोमिसरी नोट होता है. प्रोमिसरी नोट मीन्स ये इशू किया जाता है, तो जिसको इशू करा जाता है वो आपको जो इशू करेगा आप वो एक प्रोमिसरी नोट, जैसे सपोज मेरी कंपनी ने आरबीआई इशू करता है तो आरबीआई आपको प्रॉमिस कर रहा है कि मैं आपको एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ये फंड देने का प्रॉमिस करता हूँ जो मैं आपसे ले रहा हूँ. तो इशू कौन करता है? दैट इज़ आरबीआई इशू करता है. किसके बिहाफ पे? ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. जब सेंट्रल गवर्नमेंट को शॉर्ट टर्म फंड की रिक्वायरमेंट होती है तो वो प्रोमिसरी नोट इशू करती है. इट इज़ हाईली लिक्विड, हैज़ एन एश्योर्ड यील्ड एंड नेग्लिजिबल रिस्क ऑफ डिफॉल्ट. ये हाईली लिक्विड मीन्स विच कैन बी, जब भी ट्रेजरी बिल के अगेंस्ट आप पेमेंट चाहते हो आपको पेमेंट मिल जाएगी. और एश्योर्ड यील्ड, इस पर एश्योर्ड इनकम जरूर मिलेगी और रिस्क नहीं होता क्योंकि गवर्नमेंट इशू कर रहे हैं. सपोज आपने आरबीआई से इशू किया, एक ट्रेजरी बिल खरीदा और आपको पेमेंट चाहिए तो आप उसके पेमेंट ले सकते हो और इस पर कोई डिफ़ॉल्ट नहीं होगा क्योंकि गवर्नमेंट इशू कर रही है और एक पर्टिकुलर रिटर्न भी आपको मिलेगा. ट्रेजरी बिल का मिनिमम अमाउंट कितना होता है? 25,000. और यदि आपने और ज़्यादा लेने हैं तो इसी के मल्टीपल में चलेंगे. 25,000, 50,000, 75,000. ट्रेजरी बिल्स को हम दूसरा बोलते हैं ज़ीरो कूपन बॉन्ड भी कहा जाता है. ज़ीरो कूपन बॉन्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि इस पर कोई इंटरेस्ट रेट नहीं होती, ज़ीरो इंटरेस्ट होती है. इसकी दे आर इशूड एट अ प्राइस, ये लोअर प्राइस पे इशू किया जाता है देन देयर फेस वैल्यू, बट रीपे पार पे किया जाता है. तो जो हमने सपोज आपके पास 1 लाख का ट्रेजरी बिल है, आपने इशू पब्लिक में 95,000 की किया, पर गवर्नमेंट उसको पे कितना कर रही है? 1 लाख ही पे कर रही है. तो 1 लाख माइनस 95,000, जो 5,000 का डिफरेंस आया है, जो मैच्योरिटी होगी तो वो 5,000 गवर्नमेंट उसे एक्स्ट्रा देगी. दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ इंटरेस्ट. इसीलिए इसे, क्योंकि इस पे बीच में गवर्नमेंट आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं पे करती क्योंकि हैविली डिस्काउंट पे इशू किया जाता है, बट पे आपको पूरा पार पे ही किया जाता है. दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड ज़ीरो कूपन बॉन्ड. तो इशू कौन करता है? एक प्रोमिसरी नोट होता है. इशू आरबीआई करती है ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. ये 25,000 इसका मिनिमम अमाउंट होता है और इसी के मल्टीपल में इशू होता है. इसे ज़ीरो कूपन बॉन्ड भी कहा जाता है. Okay. Next point is it is repayable. Next आपका टॉपिक है कॉल मनी. कॉल मनी इज शॉर्ट टर्म फिनांस यूज फॉर इंटर बैंक ट्रांजेक्शन. मीन्स कॉल मनी कौन यूज़ करता है? इंटर बैंक. जब एक बैंक को दूसरे बैंक की एक बैंक को शॉर्ट टर्म फंड की रिक्वायरमेंट है तो दूसरे बैंक से फंड को बोरो कर सकता है. कॉल मनी इज द मेथड बाय विच बैंक बोरो फ्रॉम ईच अदर. जिससे बैंक एक दूसरे से फंड बोरो करता है टू एबल टू मेंटेन द कैश रिजर्व रेशियो. हर बैंक को अपनी एक पर्टिकुलर अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन इश्यूड बाय आरबीआई एक कैश रिजर्व रेशियो मेंटेन करनी होती है. यदि किसी बैंक की कैश रिजर्व रेशियो कम है तो वो दूसरे बैंक से शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए फंड बोरो कर सकता है और अपनी कैश रिजर्व रेशियो मेंटेन कर सकता है. कैश रिजर्व रेशियो क्या होती है कि हर बैंक को एक मिनिमम अमाउंट ऑफ कैश अपने पास मेंटेन करके रखना पड़ता है क्योंकि उन्हें कभी भी फंड को बोरो लेंड करना पड़ेगा, किसी को देना पड़ेगा. तो इट इज़ रिपेबल ऑन डिमांड विद द मैच्योरिटी पीरियड 1 डे. इसका 1 डे भी मैच्योरिटी पीरियड होता है और 15 डेज तक हो सकता है. द इंटरेस्ट रेट पेड ऑन कॉल मनी नोन इज द कॉल रेट. जब एक बैंक दूसरे फंड से मनी बोरो करेगा तो जिस बैंक ने बोरो किया है वो दूसरे को जिस रेट से वो पे करेगा इंटरेस्ट, दैट इज कॉल्ड कॉल रेट. It is highly volatile rate. That call rate and other short-term money market instrument such as
डे टू डे एंड सम टाइम इवन आर टू आर। कॉल रेट फटाफट से चेंज हो सकती है, इवन डे टू डे भी चेंज होती है, आर टू आर घंटे घंटे भी इसकी रेट चेंज हो सकती है। There is an inverse relationship between the call rate and other short-term money market instruments such as certificate of deposit and commercial paper. Means कॉल रेट और दूसरे शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट का इन्वर्स रिलेशन होता है। यदि कॉल रेट बढ़ती है तो नेचुरली दूसरे इंस्ट्रूमेंट सस्ते होंगे, कॉल रेट कम होगी तो दूसरे इंस्ट्रूमेंट महंगे हो जाएंगे। अ राइज इन कॉल रेट मेक अदर सोर्स ऑफ फंड सच एज कमर्शियल पेपर एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट चीपर इन कंपैरिजन फॉर बैंक रेज फंड फ्रॉम दीज सोर्सेज। मीन्स कॉल रेट जैसे जैसे बढ़ेगी तो दूसरे सोर्स ऑफ फंड जो है जो रेज करते हैं वो सस्ते हो जाएंगे। इनवर्स रिलेशनशिप होता है। नेक्स्ट आ जाता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट आर अनसिक्योर्ड नेगोशिएबल शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट इन बियरर फॉर्म इशूड बाय कमर्शियल बैंक एंड डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एक अनसिक्योर्ड यानी कि इसके अगेंस्ट कोई सिक्योरिटी प्लेज नहीं होती, नेगोशिएबल फ्रीली ट्रांसफरेबल है, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए इशू होते हैं। बियरर फॉर्म, बियरर फॉर्म का मतलब जिसके पास होगा उसी को उसके अगेंस्ट पेमेंट मिलेगी। इशूड बाय वन पर्सन टू अनदर पर्सन, इसे ट्रांसफ़र किया जा सकता है, कमर्शियल बैंक इशू करता है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इशू करती है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट issued during period of tight liquidity when deposit growth rate of bank is slow but the demand for credit is high। Means ये कब इशू होते हैं जब ग्रोथ रेट तो बहुत कम होती है बट डिमांड जो लोन की है वो ज़्यादा होती है, लिक्विडिटी टाइट होती है, तो उस टाइम बैंक्स क्या इशू करते हैं, कमर्शियल सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। दे आर इशूड टू इंडिविजुअल, किस किस को इशू होते हैं, इंडिविजुअल को भी, कॉरपोरेशंस को भी या कंपनीज को भी। दे हेल्प टू मोबिलाइज अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी फॉर शॉर्ट पीरियड। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में शॉर्ट पीरियड के लिए अब क्योंकि एक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है तो शॉर्ट पीरियड में ज़्यादा अमाउंट वन प्लेस टू अनदर प्लेस मोबिलाइज हो सकता है, इनकी सेवर से इन्वेस्टर्स के पास जा सकता है। तो जब टाइट लिक्विडिटी का टाइम होता है, ग्रोथ रेट स्लो होती है बट डिमांड लोन की ज़्यादा होती है, तो उस टाइम सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू किए जाती है। एंड लास्ट टॉपिक इज कमर्शियल बिल। कमर्शियल बिल इज़ अ शॉर्ट टर्म नेगोशिएबल सेल्फ लिक्विडेटिंग इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू फाइनेंस द क्रेडिट सेल ऑफ द फर्म। मीन्स कमर्शियल बिल क्या होता है कि जब जब सेलर्स को अपनी गुड्स को क्रेडिट पे सेल करता है तो वो सामने वाले को एक बिल इशू करता है और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो जो डेटर जो कस्टमर है वो सेलर को पेमेंट करेगा, तो दैट इज़ कॉल्ड कमर्शियल बिल। तो इट इज़ अ बिल ऑफ एक्सचेंज यूज टू फिनांस द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस फर्म। ये बिल ऑफ एक्सचेंज किस लिए यूज़ होता है कि हमारी वर्किंग बिजनेस फर्म की वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। जैसे ए सेलर है और बी बायर है, तो ए अपनी गुड्स को बी को बेच रहा है तो ए बी पर एक बिल लिखेगा, बी उसे आफ्टर 3 मंथ्स या 4 मंथ बाद उसकी पेमेंट करेगा और उस पर एक्सेप्टेंस दे देगा। तो जब बी उसको एक्सेप्ट कर लेता है बिल को और ए को रिटर्न कर देता है तो बिल ऑफ एक्सचेंज बन जाता है और बी एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ए को उसकी पेमेंट कर देगा। तो इन मीन टाइम बी को ऑन द स्पॉट पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती। तो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट की नीड, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की नीड को फुलफिल करता है, दैट इज़ कॉल्ड कमर्शियल बैंक।